जी, मैं नेहा चौधरी HWC कंजवार ब्लॉक मझौली जिला सीधी में एज ए CHO पदस्थ हूँ। कल हम लोग मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत गेट कीपर प्रशिक्षण जिला सीधी में था। वहाँ से जब हम लोग लौटे तो हमें बस मिली, महाबली बस 5:30 बजे। फिर हम बस में बैठे, हम लोग पीछे साइड थे, मैं और अंजलि CHO। फिर क्या हुआ कि जब 10-15 किलोमीटर गाड़ी आगे चली गई तो वहाँ एक महिला ड्राइवर के बगल में सीट में बैठी थी, जो कि उन्हें प्रसव पीड़ा था, तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। तो अंजलि ने कहा कि दीदी देखिए क्या हुआ, चलिए देखते हैं, लगता है कोई महिला चिल्ला रही है। तो जब हम लोग गए देखे तो महिला को प्रसव पीड़ा बहुत ज़्यादा था। फिर वो लेट गई वहीं पास। फिर इसके बाद क्या हुआ कि हमने सबसे पहले प्राइवेसी मेंटेन किया। जो मेल लोग बैठे थे बस में आगे, उन्होंने हमने उसको पीछे किया, और महिलाएं थी, सभी ने अपना शॉल दिया। शॉल देने के बाद हमने प्राइवेसी मेंटेन की मरीज की। फिर इसके बाद मैंने उनका कॉन्ट्रैक्शन देखा, और कॉन्ट्रैक्शन देखने के बाद उनका मैंने वो सर्विक्स देखा। तो सर्विक्स पूरा 10 सेंटीमीटर डायलेटेशन था। पूरा लेबर मतलब डिलीवरी होने ही वाली थी, 20 मिनट के अंदर अंदर डिलीवरी हो जाती। इसलिए हमने क्या किया कि हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट भी नहीं था, तो मैंने और अंजलि ने क्या किया, महिला को प्रसव कराया। तो जब हमने प्रसव कराया तो एक जीवित मेल बच्चा हमें प्राप्त हुआ। और इसके बाद एब्डोमिनल मसाज के लिए बोला, अंजलि ने एब्डोमिनल मसाज किया। वो धुआं डोल की CHO है ब्लॉक मझौली की। तो फिर एब्डोमिनल मसाज करने के बाद वो उनका प्लेसेंटा आउट किया। प्लेसेंटा आउट करने के बाद बच्चे को अच्छी तरह से हमने रब किया। बच्चे को रब करने के बाद उसको गर्माहट दिया, शॉल से 2-3 परत शॉल से उसको लपेटा। उसकी मैंने उसको देखी कि बच्चा क्राई बहुत कम कर रहा था। डिलीवरी होने के बाद लगभग 20 सेकंड तक उसने क्राई नहीं किया था। ज़ोर से मैंने उसके पैर को गुदगुदाया और पीठ को थपथपाया। फिर उसके बाद बच्चा अच्छे से क्राई किया। फिर इसके बाद हम आगे पहुंच गए थे। फिर इसके बाद टिकरी मिला। टिकरी में हमने प्राइवेट वाहन बुकिंग किया 4 व्हीलर 2000 में। और जब 2000 वाहन बुकिंग किया, फिर वहाँ अस्पताल में ले गए, CSC निवास और जिला सिंगरौली लगता है वहाँ। फिर महिला और बच्चे दोनों को एडमिट किया। एडमिट करने के बाद महिला और बच्चा दोनों स्वस्थ थे। फिर हमने उनको वहाँ छोड़ा, और फिर हम और हमारी साथी अंजलि गुप्ता हम अपने घर आ गए। आरोग्य मंदिर धुआंडोल में पदस्थ हूँ, जो कि मझौली ब्लॉक के अंदर आता है। और किस पद में हैं आप? मैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हैं। कब आप यहाँ ज्वाइन किए हैं? मैंने यहाँ पे वैसे तो मेरी ज्वाइनिंग 10 जनवरी 2025 की है, लेकिन मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र कराया है 17 जून 2025। आप रहने वाली कहाँ की हैं? मैं धुआंडोल की ही रहने वाली हूँ। धुआंडोल की ही आप रहने वाली हो? धुआंडोल में भी आप सर्विस कर रहे हैं? जी। सबसे बड़ी बात, कल एक मामला सामने आया है कि जिला चिकित्सालय से महिला ट्रीटमेंट कराकर वापस अपने घर आ रही थी जी। जहां आप लोग उसी बस में, आपके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अंतर्गत जो आपका ये उप स्वास्थ्य केंद्र है, तो आपके टीम स्वास्थ्य कर्मी आप लोग वहां मौजूद थे। तो उस महिला को बताया गया कि पेन हुआ बस में ही। जी। और पेन के दौरान जब आप लोगों ने देखा कि वास्तविकता में महिला पीड़ित है, तो आपने उसके पास गई, और डिलीवरी का मामला सामने आया है कि आप लोगों ने बस में ही डिलीवरी करवा दी, जो कि बहुत बड़ी बात है। इसको लेकर आपने कैसे किया, क्या है पूरी सच्चाई, उसके विषय में बताइए। जी, तो हम सीधी से कुसमी के लिए आ रहे थे। हम लोग ट्रेनिंग में गए थे, तो बस में हम लोग पीछे बैठे हुए थे, वो बस में आगे बैठी हुई थी। तो हमें रोने की आवाज़ सबसे पहले सुनाई दी। तो हमने जैसे ऐसे पूछा कि कौन रो रहा है, किसके रोने की आवाज़ है। तो बगल में बैठी एक महिला ने बोला कि किसी को प्रसव पीड़ा हो रहा है, कोई महिला है। तो मेरे साथ में नेहा चौधरी हैं, जो कि कंजवार HWC में पदस्थ है। तो वो भी मेरे साथ बैठी थी। तो मैंने उनको बोला कि इसमें कोई एक्शन लेना पड़ेगा, लग रहा है एक बार देख लेते हैं जाके। तो मैंने उनको बोला कि एक बार सर्वाइकल डायलेटेशन चेक करना चाहिए। अगर चूँकि हम लोग ऐसे एरिया में थे कि जंगल वाला एरिया था, वहाँ पे बस रोका नहीं जा सकता था, और ये मामला हमें बहुत गंभीर लगने लगा। तो हमने उनको बोला कि जाके एक बार आप चेक करिए कि अगर डायलेटेशन हो गया है तो फिर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने जाके देखा तो बेबी का हेड जो है वो शो हो रहा था। तो फिर उसके बाद हमने वो बोली कि अब डिलीवरी तो कराना ही पड़ेगा, टाइम है ही नहीं, और कहीं पे कोई व्यवस्था नहीं थी, पूरा अंधेरा हो चुका था, लगभग 6 बज चुके थे। तो फिर उसके बाद हमने वो
वो प्रोसेस कराया, क्योंकि ग्लव्स भी नहीं था, कुछ भी नहीं था हमारे पास। तो बस डिलीवरी ऐसे विदाउट ग्लव्स हमने डिलीवरी कराई। डिलीवरी कराने के बाद जस्ट 5 मिनट बाद प्लेसेंटा भी आउट हो गया। प्लेसेंटा को हमने पॉलीथीन में रखा। बेबी को रैप करने के लिए कुछ कपड़े नहीं थे, मैंने उनको अपना शॉल दिया और वही पास में जितनी चीज़ें मौजूद थी उसी से हमने उस केस को मैनेज किया। तो इस फिर इसकी जानकारी आपने किसको दी? इसकी जानकारी हमने उसके बाद जैसे ही डिलीवरी हुई हमने तुरंत अपने CVMO सर को कॉल किया, जो कि डॉक्टर संदीप शुक्ला जी हैं। उसके बाद हमने अपने BPM को कॉल किया और फिर उसके बाद ये था कि अब उनको कहीं ना कहीं हमें संस्था पे पहुंचाना है। तो नियरेस्ट हमें निवास ही लगा, और क्योंकि वो नीलगिरी की थी तो हमें लगा कि मतलब नियरेस्ट है उसके, तो हमने जस्ट निवास आपने किससे पहुँचाया उसको? हमने खुद कॉल किया अपनी, मतलब कि वहीं पे पहचान के थे एक लोग, तो नेहा दीदी के रिलेटिव ही हैं। तो वो बोले कि वो वहीं पे निगरी में ही चौराहे के पास ही है। तो बोले कि जल्दी अवेलेबल हो जाएगा गाड़ी, और जो उनके परिजन थे तो उन्होंने भी बोला कि आप अगर व्यवस्था करवा देंगे तो बहुत बड़ी कृपा होगी। तो फिर हमने कॉल किया, फिर उसके बाद हमने वो एम्बुलेंस आई थी या प्राइवेट वाहन से भेजा गया था आपके? हमने पहले तो प्राइवेट वाहन से लेके गए, फिर निगरी से, क्योंकि आशा दीदी ने बोला कि अगर ऐसा होता है तो उनको जो भी लाभ होता है तो वो नहीं मिल पाएगा, हो सकता है। मतलब उनका ये था कि अगर इसके थ्रू हम लेके जाते हैं तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो फिर हमने एम्बुलेंस वहाँ से बुलाया, फिर एम्बुलेंस से हम निगरी से लेके गए। फर्स्ट डिलीवरी थी महिला की या फिर दूसरी? सेकंड डिलीवरी थी। जी, जी। अच्छा, आपने डिलीवरी कराया तो जब बस चल रही थी तो चलती बस में आपने डिलीवरी कराया बस में कराया कि या फिर बस को खड़ी करवाया? नहीं, चलती बस में कराया, क्योंकि वहाँ पे जंगल था। रुकना ये था कि अगर इनकेस अगर कोई इमरजेंसी भी होती है तो हम यहाँ से तुरंत जल्दी पहुँच नहीं पाएंगे। बस चलती रही, और ये था कि हम जल्दी से जल्दी संस्था तक पहुँच सकते हैं, तो चलती बस में ही हमने। तो बस में तो बहुत सारे लोग रहे होंगे, तो आपने मैनेज किया? बहुत तो आपने फिर क्या किया? सीट वगैरह खाली करवाई होगी आप लोगों ने? जी, वहाँ पे बोनट पे तो पूरे लोगों को हमने बाहर किया। एक दूसरी एक बच्ची थी, उसने भी शॉल रखा हुआ था, तो उससे पूरा हमने उसको कवर कराया, और बाकी लोगों को हमने पीछे रहने के मतलब आगे ही बोनट में ही आपने उसकी डिलीवरी उसमें बाकी कुसमी ब्लॉक के भी 2-3 CHO थे, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि फिर वहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं खड़े हो सकते थे, तो इस वजह से हम दोनों। क्या नाम था उस महिला का मैम? महिला का नाम ममता सिंह बताया जा रहा है, उन्होंने बताया था जी। ममता सिंह कहाँ की रहने वाली है वो? निगरी के रहने वाली है। चलिए, ठीक है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।